हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। तो इस सेशन में मैं जिस थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी व्हिच वाज प्रोपोज्ड बाय C.H. कूले। मैं मेरे क्लास में सोशलाइजेशन प्रोसेस की और दो महत्वपूर्ण थ्योरी जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एंड J.H. मीड का आई एंड मी थ्योरी, इस दोनों थ्योरी के बारे में पहले ही डिस्कस कर दिया था। और सोशलाइजेशन प्रोसेस की जो लास्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो आज मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए समय गवाते ना हुए सेशन का आगे बढ़ाते हैं। इस थ्योरी के बारे में डिटेल में जान लेने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि आज इस थ्योरी में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड आवर सेल्फ, जो 3 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड आवर सेल्फ जो है, 3 जो मेन बेसिस है, जो मेन एस्पेक्ट है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद कंक्लूजन, पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो एक शॉर्ट करके उसका जो मेन चीज़ है उसके बारे में लास्ट में जानेंगे। और एक बात, इस वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये डिस्कशन के बाद मैं एकदम लास्ट में इस वीडियो का जो मेन पॉइंट होगा वो आप लोगों को नोट्स करके दूंगा। मतलब लास्ट में हम लोगों को नोट्स दूंगा, मैं नोट्स दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए और इस पूरा का पूरा थ्योरी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोशलाइजेशन प्रोसेस एक इंटरेक्शन प्रोसेस है जो सोसाइटी के साथ हम सभी लोग करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सोशलाइजेशन कैसे होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार पेश किया है। उस विचारों में से एक लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो C.H. कूले ने दिया है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करने के पहले सबसे पहले C.H. कूले के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और उसके इस थ्योरी के बारे में एक जो कोड है उसके बारे में जान लेते हैं। तो C.H. कूले और चार्ल्स हॉटन कूले एक सोशियोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने इस थ्योरी पेश करने के पहले इस थ्योरी के बारे में एक कोड पेश किया था। तो सबसे पहले वही जान लेते हैं। देखिए, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम। आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। इसका पूरा का पूरा जो मतलब है वो आगे जाकर जब इस थ्योरी के बारे में डिस्कस करूँगा तो वो अनफोल्ड होगा। तो बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं C.H. कूले ने कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, मतलब मैं वो नहीं हूँ जो मैं मुझको समझता हूँ। एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मतलब मैं वो भी नहीं हूँ जो आप मुझे समझते हो। आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मतलब मैं वो हूँ जो मैं परसीव करता हूँ, मेरे दिमाग में एक परसीव क्रिएट करता हूँ, एक परसेप्शन क्रिएट करता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं वो हूँ। तो पूरा का पूरा जो थ्योरी है इस कोड के ऊपर बेस है, ठीक है। मतलब J.H. कूले ने सोसाइटी को मिरर की तरह देखा, वो मिरर में अपने आप को देखते हैं। तो बेसिकली सोसाइटी इंटरेक्शन प्रोसेस के अंदर ही एक व्यक्ति का, एक बच्चे का क्या पर्सनालिटी सेल्फ डेवलप करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो और डिटेल्स तरीके से इस थ्योरी को समझ लेते हैं। देखिए, it suggests that self concept is built not in solitude but rather within social setting। मतलब एक बच्चे का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कोई शून्य में, कोई बॉक्स में
क्रिएट नहीं होता। वो कैसे क्रिएट होता है? वो सोसाइटी में क्रिएट होता है। सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, जो रेगुलेशन है, जो रूल्स है, उसके साथ उसका एडेप्शन, उसके साथ इंटरेक्शन के बाद ही वो क्रिएट हो पाता है। मतलब एक बच्चे का, एक व्यक्ति का जो सेल्फ क्रिएट होता है वो सोशल इंटरेक्शन के साथ ही क्रिएट होता है। उसके साथ साथ और डिटेल में लुकिंग ग्लास थ्योरी के बारे में, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के बारे में और डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट इज अ थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, ए पर्सन आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर परसीव हिम और हर। जो इस कोट के ऊपर बेस है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, एक व्यक्ति और एक बच्चा खुद को कैसे देखना चाहता है, खुद को कैसे समझता है, उसका दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि आप उसे क्या समझते हो, आप उसे क्या समझते हो, वो वही है, वो वही है। ठीक है, वो क्या खुद को समझता है, वो नहीं है। क्या आप उससे समझते हो, वो भी वो नहीं है। वो क्या है? वो उस दिमाग में जो परसेप्शन क्रिएट कर रखा है कि आप उसे क्या कैसे समझते हो, वो है। तो यही लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हेयर वी से सोसाइटी वर्क्स एज ए मेजर। ये नेचुरल बात है कि जब एक बच्चा और एक व्यक्ति ये समझते हैं कि दूसरे लोग उसे कैसे समझते हैं, वो है, तो वो सोसाइटी को एक मिरर की तरह यूज करता है। सोसाइटी को एक मिरर की तरह यूज करता है जहाँ पर वो खुद को देखता है। और देखिए, दैट इज वाई इट इज बीइंग कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इस कारण के ऊपर C.H. कुले ने इस थ्योरी का नाम दिया हुआ है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, तो आशा करता है ये पूरा का पूरा जो लुकिंग ग्लास है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के बारे में कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए आप पढ़ लेते हैं कि खुद आवर सेल्फ कॉन्स्ट्रक्ट करने में कुछ डिफरेंस एस्पेक्ट C.H. कुले ने बताया है, उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो आवर सेल्फ इज कॉन्स्ट्रक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेक्शन विथ थ्री एस्पेक्ट। मतलब आवर सेल्फ कॉन्स्ट्रक्ट कैसे होता है? थ्री एस्पेक्ट के ऊपर इंटरेक्शन, थ्री एस्पेक्ट इंटरेक्शन करके आवर सेल्फ कॉन्स्ट्रक्ट होता है। तो वो एक करके देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला, वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर। सबसे पहले वी फिगर आउट, मतलब हम लोग फिगर आउट करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं खुद को फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले ये इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ अस। उसके बाद मैं सोचता हूँ, मतलब एक बच्चा और एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोचता है, सोसाइटी क्या सोचता है मेरे बारे में, मुझको सोसाइटी कैसे नज़रिया से देखते हैं। तीसरी, वी चेंज आवर सेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक सोसाइटी थिंक ऑफ अस। थर्ड वाला में क्या आता है कि सोसाइटी किस नज़रिया से मुझे देखता है, उसके हिसाब से मैं खुद को बदलता हूँ, खुद को डेवलप करता हूँ। तो सोसाइटी की नज़रिया से, सोसाइटी की दृष्टिकोण से देखने पर भी एक बच्चा और एक व्यक्ति खुद को डेवलप करता है और सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ उसका सोशल सेल्फ डेवलपमेंट होता है। देखिए, यही तीन बात थोड़ा इलाबोरेट करके नीचे दिया हुआ है। देखिए, वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर। सबसे पहले हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम दूसरे की नज़रिए से कैसे दिखेंगे, दूसरे के आगे कैसे जाएंगे, दूसरे के आगे कैसे खुद को प्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ अदर अपीयरेंस, वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। दूसरी बात क्या है? तो मैं खुद को जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तब मेरे दिमाग में आ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लोग की दृष्टिकोण, सोसाइटी का नज़रिया कैसा होगा, इसके बारे में मैं खुद सोचता हूँ। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति और एक बच्चा खुद सोचता है। और थर्ड, वी डेवलप आवर सेल्फ
थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स। और क्या देखिए ये वाला मतलब वही तब दूसरे सोसाइटी कैसे मुझे सोचता है उसके हिसाब से मैं खुद को डेवलप करता हूँ और उसके साथ साथ मेरा सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है। तो देखिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो एक बच्चे के हिसाब से, एक बच्चे की दृष्टिकोण से आप देखिए तो आपका एक्शन मतलब एक टीचर का एक्शन ही एक बच्चे का सेल्फ कॉन्स्ट्रक्ट भी कर सकता है और सेल्फ गिरा भी सकता है। तो एक टीचर कैसे अपने छवि, अपने परसेप्शन उस बच्चे के दिमाग में छोड़ता है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जब आप लोग टीचर बनेंगे तो ये सब कुछ आशा करते हैं आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है कंक्लूशन, उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब पूरा का पूरा थ्योरी जिस्ट करके जान लेते हैं। अगर मैं कंक्लूशन के बारे में बात करूँ तो देखिए द आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्फ इज ए कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आवर सेल्फ। जो हमारी आइडेंटिटी है वो एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है, लगातार ऐसा एक रिलेशनशिप है जो सोसाइटी के साथ लगातार इंटरेक्शन करता है और खुद का परसेप्शन को सोसाइटी की नज़र में देखते हैं और उसको इंटरप्रेट करके खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करता है। तो ठीक है, तो यही है कंक्लूशन। और ये इस लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी को अगर कुछ आसान तरीके से बोले तो इसका जो मेन चीज़ है वो है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो मैं नहीं हूँ, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो भी मैं नहीं हूँ। सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो जो मैं परसेप्शन करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी की मेरे बारे में क्या सोचता है वही मैं हूँ। तो ये हो गया लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को हर वीडियो की तरह नोट्स प्रोवाइड करूँगा जो आप नोट कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि सीटेट प्रिपरेशन में और टेट प्रिपरेशन में आप लोगों को इस वीडियो कुछ काम आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ शेयर और लाइक भी कर देना। और आप लोगों को अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को कर दूंगा। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट 4th चैप्टर हम लोग प्रिपरेशन किया हुआ है उस 4th चैप्टर, उस 4 चैप्टर के ऊपर ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट में बार बार आता रहता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।